आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं। शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो तो क्या करें? कुंडली मिलान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आ जाता है, अगले पक्ष का घर परिवार फैमिली सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप कुंडली मिलान करते हैं और कुंडली का मिलान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में बड़ी मानसिक पीड़ा हो जाती है आपको। पिछले कुछ दिनों में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि सर मेरे बेटा या बेटी की शादी के लिए हम रिश्ते देख रहे हैं। पहले बात तो कोई बहुत अच्छा रिश्ता समझ में नहीं आता, और जहां कोई बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आता है और हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडलियों का मिलान ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी समस्या का क्या आपके पास कोई सटीक समाधान है? देखिए प्रिय दर्शकों, 5 मिनट में आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा यदि बहुत ध्यानपूर्वक आज का यह वीडियो आपने देख लिया। बहुत बार क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपके सामने आता है और कुंडली मिलान के समय कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से वह बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि कुंडली मिलान करते समय कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जब कुंडलियों का मिलान नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य देखना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा यदि आप जहां कहीं पर भी अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं और कुंडलियों का मिलान नहीं होता है तो आज के इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में बहुत उपयोगी शास्त्र सम्मत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं और हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब कभी भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते के लिए कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्य यही होता है जब हमें व्यवहारिकता में कोई घर परिवार समझ में आ जाता है ठीक से, मतलब सबसे पहला कार्य हम करते हैं कुंडली मिलान का, और कुंडली मिलान होती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और कुंडली मिलान नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में हम पीछे हट जाते हैं। और बहुत बार यह होता है कि पहले से हमें अगला पक्ष घर परिवार सब ठीक से समझ में आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडलियों का मिलान नहीं होता। उस कंडीशन में बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, कुंडलियों का मिलान ही नहीं हो रहा। देखिए एक एक करके ना मैं सारे बिंदु क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। यदि मांगलिक दोष को लेकर के आपको मना कर दिया जाता है, ध्यान देना, क्योंकि बहुतायत क्या होता है कि ज्यादातर लोग ऐसे देखते हैं एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी नहीं है तो मनाही कर देते हैं कि साहब ये कुंडली मांगलिक है और ये नहीं है तो इस कंडीशन में आप मैरिज नहीं कर सकते, और आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सर्वथा गलत है। मैं आपको बता दूं, एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं हो तब भी मैरिज की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। मैं आपको बता दूं, यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और सामने वाली कुंडली है वो मांगलिक नहीं है, ऐसी कंडीशन में जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है उसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का हो जाए, मंगल स्वराशि का हो जाए, मंगल उच्च राशि का हो जाए, मंगल चंद्रमा के साथ हो जाए, मंगल गुरु के साथ हो जाए, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। या एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन दूसरी कुंडली के 3, 6, 11 भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो ऐसी कंडीशन में मांगलिक दोष कैंसिल माना जाता है। यानी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं हो तब भी मैरिज की जा सकती है, किसी भी प्रकार का दोष ऐसी कंडीशन में नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं मांगलिक दोष को लेकर के। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो बहुत बार वो कहते हैं कि सर इसको मांगलिक बताया गया है, तो पंडित जी ने बोला है कि सामने वाली कुंडली मांगलिक हो तभी आप मैरिज करना, लेकिन ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। अगर जब आप ऐसा देखेंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकलते रहेंगे
और ऐसा करना आपका बिल्कुल गलत निर्णय होगा। मांगलिक दोष का ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं जहां मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकता है और नॉन मांगलिक मांगलिक से मैरिज कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। इससे आगे यदि हम बढ़े, ध्यान रखें, बहुत बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जब मांगलिक दोष कैंसिल नहीं होता है, नहीं तो 95% से भी ज्यादा मैं बोलूंगा एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक ना हो, उस कंडीशन में दोष कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होता है। और ऐसी स्थिति में भली भांति ठीक से कैलकुलेट करके विचार किया जाए तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है और मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ और नॉन मांगलिक का मांगलिक के साथ लिया गया निर्णय जो होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है, वह हमेशा अच्छा माना जाता है। ये शास्त्रीय नियमानुसार बता रहा हूं मैं आपको। आप किसी यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक बुक्स में भी देखेंगे तो मांगलिक दोष के जो कैंसिलेशन के पॉइंट है बहुत सारे हैं, लेकिन या तो ये पॉइंट ऐसे लोगों को याद रहते हैं जिनका निरंतर कुंडली मिलान का प्रैक्टिस रहता है। साधारणतः आप किसी से मिलाएंगे तो ज्यादातर लोग तो ऐसे मिलान करते हैं, एक कुंडली मांगलिक है दूसरी मांगलिक नहीं है, तुरंत मनाही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। दूसरी कंडीशन है यदि मना किया जाता है नाड़ी दोष को लेकर के कि साहब यहां पे तो नाड़ी दोष बनता है, आप आगे मत बढ़िए। अब ये नाड़ी दोष कैंसिल होने के भी बहुत सारे नियम हैं। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं 27 में से, 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं, उन 9 नक्षत्रों में से किसी भी एक का, लड़का या लड़की का नक्षत्र पड़ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। नक्षत्र एक है लेकिन चरण अलग अलग है, चरण भेद हो जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। लड़का या लड़की दोनों का बुध गुरु या शुक्र राशि स्वामी एक हो जाए तो नाड़ी दोष कैंसिल माना जाता है। यानी ऐसे कैंसिलेशन के अनेकों सूत्र हैं। जब कुंडली मिलान के समय पूरा डिटेल में कैलकुलेट किया जाए तो कोई भी दोष कहीं ना कहीं 95% से ज्यादा उसकी संभावना होती है कि वो शास्त्रीय नियमानुसार कैंसिल हो रहा होता है। तो नाड़ी दोष को लेकर के भी मना किया जाता है, तो किसी अच्छे देवज्ञ से प्रॉपर कैलकुलेशन कराएं। हो सकता है वो दोष कैंसिल हो रहा हो और आपको व्यर्थ में ही टेंशन हो रही हो, व्यर्थ में ही चिंता आप कर रहे हो और कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता आया हुआ हो और आप नाड़ी दोष की वजह से उसे मना कर दें। तो प्रॉपर कैंसिलेशन के पॉइंट अच्छे से देखें जब भी कुंडली मिलान करें, है ना। हो सकता है कि आप कुंडलियों का, ज्यादातर लोग तो कंप्यूटर से वैसे मिला लेते हैं ऑनलाइन, तो उसमें पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन भी नहीं आती है और आप सिर्फ बहुत अच्छा रिश्ता अगर जो खुद ही ऑनलाइन मिलान करके देख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही मिलान हो। वो जो आप स्वयं अपने आप से करते हैं ना, वो कई बार वो मिलान गलत भी आ जाते हैं। तो किसी अनुभवी से, किसी एक्सपर्ट से मिलान करवाएं जो बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आ जाता है। तीसरी बात है, भकुट दोष को लेकर मना किया जाता है। तो भकुट दोष यदि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता होती है तो भकुट दोष भी कैंसिल हो जाता है। गण दोष को लेकर के मना किया जाता है तो दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता है तो गण दोष भी कैंसिल हो जाता है। और तीसरी चौथी कंडीशन आती है कि गुण मिलान नहीं हो रहा साहब, 18 तो कम से कम मिलान आना चाहिए या 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 से नीचे मिलान होने पर मिलान नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने जो भी जिक्र किया ऊपर, नाड़ी दोष का, भकुट दोष का, मांगलिक दोष का, गण दोष का, अब कुंडली में ऐसा कोई दोष बन रहा है और ऐसे व्यक्ति के मान के चलो कि गुण मिलान की जो स्थिति है वो 16 या 17 ही आ रही है, ठीक है, और जो ये दोष है इनमें से कोई दोष कैंसिल हो रहा है तो उसके अंक गुण मिलान में भी ऐड हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। जैसे नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा हो तो 8 अंक ऐड हो जाएंगे, भकुट दोष कैंसिल हो रहा हो तो 7 अंक ऐड हो जाएंगे, गण दोष कैंसिल हो रहा हो तो 6 अंक ऐड हो जाएंगे ना। इस प्रकार से कोई दोष कैंसिल हो रहा हो तो उसके जो अंक होते हैं वो कहीं ना कहीं जो गुण मिलान की स्थिति है उसमें ऐड करके फिर भली भांति विचार करके पूरी ओवरऑल कैलकुलेशन निकाल के संतान पक्ष की, मैरिज हाउस की, और फिर अंततः निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आता है, आप खुद ही अपने आप ऑनलाइन मिला लेते हैं या साधारणतः किसी ऐसे व्यक्ति से मिलान करवा लेते हैं जिसको पूर्णतया ज्ञान ही नहीं है, पूरा डिटेल में वो कैलकुलेट कर सके, पूरा डिटेल में डेप्थ में कैंसिलेशन के पूरे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके देख सके। तो कभी भी जब भी, क्योंकि मैरिज का जो निर्णय होता है ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो किसी अच्छे अनुभवी, किसी अच्छे एक्सपर्ट, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से ही कुंडली का मिलान करके अंततः नतीजे पर पहुंचे। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी स्वयं की ज्ञान की अल्पता की वजह से या कुंडली मिलान करने वाले की ज्ञान की कमी के कारण बहुत अच्छा रिश्ता आता है और वह रिश्ता हमारे हाथ से चला जाता है। तो मैंने जितने सूत्र बताए, नियम बताया, आप किसी भी कुंडलियों में मिलान के समय जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम चांस रहते हैं कि कुंडलियों का मिलान ना हो। नहीं तो 95%
कहीं ना कहीं कोई भी दोष कैंसिल हो रहा होता है, और विधिवत प्रॉपर शास्त्रीय पद्धति अनुसार यदि कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं वह मिलान बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मिलान करते समय आप किसी अनुभवी, किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही मिलान करके अंततः निर्णय लें, क्योंकि मैरिज का जो निर्णय होता है वह बहुत बड़ा निर्णय होता है, और बहुत बार बहुत अच्छा रिश्ता हमारे ज्ञान की कमी के कारण या पूरा कैंसिलेशन के पॉइंट ठीक से नहीं देखने की वजह से, यदि ज्योतिषी ने बता दिया जाता है ज्योतिषी के माध्यम से कि साहब ये तो मिलान होता है नहीं, इसमें ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो आप पीछे हट जाते हैं। तो किसी एक्सपर्ट से मिलान करके निर्णय लें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कुंडली मिलान के समय बहुत सारे कैंसिलेशन के सूत्र होते हैं किसी भी दोष के समाप्त होने में। तो 95% से भी ज्यादा संभावना रहती है कि कुंडलियों को पूरा डिटेल में कैलकुलेट किया जाए तो उनके मिलान की स्थिति, संभावना जो होती है बहुत ज्यादा रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आगे भी मैं मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के उपस्थित रहूंगा, लेकिन इस वीडियो को, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और एक विशेष निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने बारे में, अपनी संतान के बारे में, किसी भी प्रकार के कोई भी आपके प्रश्न है उसे अच्छे से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।